आईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं। ये दामाद हैं वजीर आजम नवाज शरीफ के कैप्टन सफदर, जो जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। पहली पेशी है वजीर आजम के दामाद कैप्टन सफदर की। वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं, जबकि जुडिशल अकेडमी के बाहर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। कैप्टन सफदर जीआईटी के सवालों के जवाब देंगे। कुछ ही देर बाद ये सवालों का सिलसिले का आगाज हो जाएगा। आपको अहम खबर दें, जुडिशल अकेडमी के बाहर नून लीगी कारकुनान जमा हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं, जबकि जुडिशल अकेडमी के बाहर नून लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वजीर आजम के दामाद जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर से जीआईटी के सवालों के जवाब देंगे। आपको अहम खबर दे रहे हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच गए हैं। पहली पेशी है कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जीआईटी के सामने। आपको यह भी बताएं, इससे पहले हुसैन नवाज, हसन नवाज, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और खुद वजीर आजम नवाज शरीफ भी पेश हो चुके हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि जुडिशल अकेडमी के बाहर नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। आपको ये बताएं कि कुछ ही देर बाद सवाल जवाब का इस सिलसिले का आगाज हो जाएगा। वजीर आजम के दामाद जीआईटी में पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। खबर आपको दें कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर जीआईटी के सवालों के जवाब देंगे। मजीद तफसीलात क्या हैं जानेंगे हमारे नुमाइंदे सगीर चौधरी से। जी सगीर चौधरी बताएगा, पहुंच चुके हैं वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद यहां। जी सगीर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप तो बताइएगा कि वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहुंच चुके हैं जीआईटी में। जी बिल्कुल, कैप्टन सफदर जो है वो कुछ देर पहले 2 से 3 मिनट पहले जो है वो जीआईटी का सामना करने के लिए और तफ्तीशी अमल का हिस्सा बनने के लिए फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंच चुके हैं। वो अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी में जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे बगैर प्रोटोकॉल के। उनके साथ आसिफ किरमानी भी मौजूद हैं और जो कैप्टन सफदर है उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो अपनी गाड़ी से उतरकर जो कारकुन थे उनके नारों का जवाब दिया, क्योंकि यहाँ पर कारकुन जो हैं वो फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर नारेबाजी भी कर रहे थे और उनसे इज़हार यकजहती कर रहे थे। इसलिए उन्होंने यहाँ पर उतरे हैं और उतर के बाकायदा गेट के सामने नारों का जवाब दिया हाथ हिलाकर, और फिर अंदर जो है वो जुडिशल अकेडमी के अंदर चल दिए। कुछ ही देर में जो है वो कैप्टन सफदर से बाकायदा तहकीकात का आगाज हो जाएगा। मुख्तलिफ सवालात हैं, चूंकि बराह रास्त उनका नाम पैनामा केस में शामिल तो नहीं है, ताहम उनसे जो है वो मुख्तलिफ सवालात किए जाएंगे, जिसमें जो शरीफ फैमिली की जायदाद से मुतालिक जो तफसीलात हैं वो तलब की जाएंगी। बैरून मुल्क जो कारोबार हैं उससे मुतालिक जो है वो कुछ सवालात पहले से तैयार किए गए हैं जीआईटी की जानिब से, वो भी जो है वो उनसे किए जाएंगे। क्योंकि जीआईटी में जो है वो आज कैप्टन सफदर पहली मरतबा पेश हो रहे हैं और इसके बाद शरीफ फैमिली से कोई भी जो है वो जीआईटी के सामने पेश होने का इम्कान नहीं है। इसके बाद जो है वो जो मुश्तरका तहकीकाती टीम है वो कंक्लूजन करेगी इस सारे प्रोसेस का। जितने भी बयान अब तक हो चुके हैं, जिसमें वजीर आजम नवाज शरीफ, वजीर आला शहबाज शरीफ, इसके अलावा हसन नवाज और हुसैन नवाज के बयान हैं, तारक शफी और इसके अलावा नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद के बयान हैं। उन सब बयान को कंपाइल किया जाएगा। 1-2 माह की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी तैयार होगी, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 10 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। और इस दौरान हो सकता है कि जीआईटी जो है वो छुट्टियों में भी अपना काम जारी रखेगी और गुजराई ये कहते हैं कि सिर्फ ईद की एक छुट्टी जो है वो जीआईटी करेगी, दीगर जो छुट्टियां हैं उस पर भी यहाँ पर इजलास जारी रहेंगे। कैप्टन सफदर जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंच चुके हैं। वेटिंग रूम में जो है वो जीआईटी के बुलावे का इंतजार है। जो ही उनको बुलाया जाएगा तो फिर वो जीआईटी के सामने बाकायदा पेश हो जाएंगे और वो अकेले जो है वो जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। जी, अकेले जीआईटी के सामने पेश हो रहे हैं। सगीर चौधरी ये भी बताएगा, आसिफ किरमानी के अलावा कौन से लीगी रहनुमा मौजूद है यहाँ? जी, अंजम अकील हैं जो कि यहाँ पर आए हैं अब अपने चंद कारकुनों के साथ। इसके अलावा कुछ रावलपिंडी से कारकुन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मानसेरा से हमने देखा कि कैप्टन सफदर के कुछ हामी हैं और मुस्लिम लीग के कारकुन हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। चंद खवातीन भी जो हैं वो यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि एक मकामी MP हैं वो भी यहाँ पर जो है वो कुछ कारकुनों के साथ यहाँ पर आए हैं। तो जो तादाद है कारकुनों की तकरीबन 100 के लगभग जो है वो हम देख रहे हैं कि तादाद है। लेकिन यहाँ पर उनको सिर्फ एक्सेस जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी का जो पार्क है उसके सामने वहां पर दी गई है। गेट के सामने आने की उनको इजाजत नहीं दी गई, चूंकि गेट के सामने बदनजमी की वजह से और अमन अमान की सूरत खराब होने के पेश नजर जो है वो उनको इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि पूरे रास्ते जो है इस वक्त सील हैं और कानपुरों को जो है वो
पार्क तक महदूद किया गया है। उन्होंने जब कैप्टन सफदर आए थे तो बाकायदा तौर पर उनका इस्तकबाल करने के लिए नारेबाजी की थी और कैप्टन सफदर की जानिब से जो है वो उन्हें हाथ हिलाकर जो है उनका जवाब दिया गया था। जी अच्छा, सैयद चौधरी बताएगा, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे कैप्टन सफदर इसके बाद? जी मुमकिन तौर पर ये बताया जा रहा है कि जब जो ही वो जेडी से वापस आते हैं तहकीकाती अमल मुकम्मल होने के बाद, तो वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मीडिया के जो सवालात हैं वो नहीं लेंगे। मीडिया से सिर्फ गुफ्तगू करने के बाद वो चले जाएंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कैप्टन सफदर जो हैं वो आज शाम को किसी भी वक्त जो है वो लंदन के लिए रवाना होंगे, चूंकि जो मरियम नवाज हैं वो सऊदी अरब में हैं और ठीक है, बहुत